आज बांदा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। उस हैवान को सजा दिलाने में जिनका मुख्य रोल रहा, अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, जो इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, उनके पास मैं आया हुआ हूँ। इस पूरी घटनाक्रम को डिटेल में समझेंगे। हैवान को इतनी जल्द जो है फास्ट कोर्ट में जो है चलाकर सजा सुनाई गई और क्या क्या रहा। बच्ची हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, इलाज के दौरान ही उसकी जो है मौत हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो अभी तक किसी ने नहीं पूछे। फांसी को लेकर कितने दिनों में फांसी होनी है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या वाकई अब फांसी हो जाएगी, तमाम सवाल है जो आपके जहन में भी अभी होंगे। वो सारे सवालों का जवाब आज मैं वकील साहब से लूंगा। तो आज जो फैसला आया है, सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए कि पूरी घटनाक्रम था, इसको यहाँ तक कैसे पहुंचाया, दरिंदगी किस प्रकार हुई, क्या क्या आपने ये सबूत संकलन किए, इकट्ठा किए। ये दिनांक 3/6/2025 की दिन के 4 बजे की घटना है। ये इस पर अभियुक्त सुनील कुमार निषाद, जो चकलका ही रहने वाला है, जो मृतका है उसके पड़ोस का रहने वाला है, तो उसकी मृतका को या पीड़िता को बहला फुसला कर घर ले गया, गुटखा और टाफी ले मंगाने के बहाने। और जब वो लड़की घर के अंदर गई तो उसको घर के अंदर उसने क्रूरतापूर्वक उसके साथ बलात्कार किया और उस लड़की को एक बॉक्स में, प्लास्टिक के बॉक्स में भर करके जंगल में फेंक आया। और इसके बाद जब लौट कर आया तो उस मृतका लड़की जो 3 साल की उम्र थी, उसकी माँ ने उससे जब पूछा कि तुम्हारे पास आई थी लड़की कहाँ है, तो उसने बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा, मैं थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तब जब परिजनों को शंका हुई उसके ऊपर तो एफआईआर किया और पुलिस ने उसको जब पकड़ा और उससे पूछा तब उसने पूरी घटना बयान किया और लड़की को बरामद कराया जंगल से जाकर के। इतना दुर्दांत था, आसानी से बता दिया था उसने। उसको चूंकि क्रूर और कूल माइंड अपराधी था वो, इसलिए उसने काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। तब उसने पूरी घटना को बताया। पहले तो बरगलाता रहा पुलिस को और जब जब पुलिस ने कई तरह के हथकंडे अपनाए तब उसने लड़की को बरामद कराया। यदि लड़की बरामद नहीं होती तो हो सकता है उसको ये दंड भी नहीं मिल पाता, क्योंकि लड़की बरामद हुई और उसने स्वयं बरामद कराई जंगल से, तो पूरी तरह से ये सिद्ध हो गया कि उसने ही रेप करके उसको वहां पर फेंका है। इसके बाद पुलिस ने ये 3 तारीख से लेकर बेचारी मृत्यु से जूझती रही 11 तारीख तक। हाईलट में उसको 11 तारीख को 11/6 को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता बरतते हुए, अच्छी विवेचना करते हुए दिनांक 14/6 को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दिया। कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद दिनांक 9 जुलाई 2025 को कोर्ट ने उसका आरोप पत्र में बनाया मुलजिम के खिलाफ। फिर गवाही का स्तर शुरू हुआ। पहली गवाही हम लोगों ने 14 जुलाई 2025 को वादी जो था उसकी कराई। इसके बाद प्रतिदिन डे टू डे केस चलाकर उसको 31 तारीख को हम लोगों ने सारे गवाह प्रस्तुत कर दिए थे। हम लोगों ने 11 गवाह प्रस्तुत किए केस को सिद्ध करने के लिए। और इसके बाद एक्यूज को मौका मिला, उसने अपनी साक्ष्य दिया। फिर बाद कोर्ट ने एक विटनेस को बुलाया, विधि विज्ञान के डायरेक्टर को, और कोर्ट ने उस जो विधि विज्ञान की रिपोर्ट थी उसको उनके द्वारा प्रूव कराया गया। इस प्रकार का सीमन मैच खुलकर ये सारा डीएनए मैच किया उसका, जो एक्यूज का ब्लड मैच किया कि उसी के द्वारा रेप किया गया है। और ये एक विधि विज्ञान का बहुत बड़ा साक्ष्य होता है जो टैली किया उस पे। तो साक्ष्य के अलावा हम लोगों ने जो विधि विज्ञान की रिपोर्ट है उसका भी आधार एक महत्वपूर्ण होता है, उसको सजा होने में बहुत बड़ा उसका भी योगदान है, क्योंकि वास्तव में उसने ही ये घटना किया था। कोई उसमें कोई इफ बट या विकल्प नहीं था कि किसी अन्य ने किया हो। तो वो उसको पूरा साक्ष्य संकलन के बाद उसको आज मृत्युदंड की सजा मिली है।
और वास्तव में मृत्युदंड ऐसे क्रूर अपराधियों के लिए मृत्युदंड भी छोटा अपराध है, छोटा दंड है। ये तो समाज को झकझोर देने वाला है, जिसको हम लोग विरलतम अपराध कहते हैं, जो क्रूरतम अपराध की श्रेणी में आता है और समाज को झकझोर देने वाला अपराध। बच्ची के कितना बच्ची को नुकसान हुआ था? उसकी आप पोस्टमार्टम की व्याख्या करेंगे, 17 चोटें उसके बेचारी की थी। अब समझ सकते हैं 3 साल की बच्ची जो अभी ठीक से चलना भी नहीं जानती थी, उसके साथ 17 चोटें पहुंचाई गई हों, तो वो इससे उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से ही रूह कांप जाती है। तो उसने जो क्रूरतम अपराध किया है, तो फांसी से कम की सजा तो नहीं होनी चाहिए थी। और हमारे न्यायाधीश महोदय ने जो स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के हैं प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने वास्तव में न्याय किया है, वादी को न्याय मिला है। यद्यपि वो लड़की जिसके साथ क्रूरता की गई है वह दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को थोड़ा शांति तो मिली होगी, कम से कम मुझे न्याय मिला, इस समाज की इस क्रूरतम लोगों को दंड दिया गया है। बांदा से तो न्याय मिल गया, यहाँ की चिल्ला थाना क्षेत्र का मामला है, उस परिवार का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि सारे सबूत मिल गए, बिल्कुल पुख्ता जुर्म साबित हो गया, तो क्या अब फांसी उसको हो जाएगी? कितने दिनों में होगी? क्या प्रोसीजर है इसका? इसमें अभी उसको 6 महीने के अंदर अपील होगी उसकी। हाई कोर्ट जब उसको डिटो कर देगा तब उसको फांसी होगी। पहले बिना हाई कोर्ट के डिटो किए हुए, बिना अपीली न्यायालय के उसको डिटो किए हुए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। जब वो डिटो कर देगी हाई कोर्ट, फिर यदि वो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट या माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, तो उसको फांसी दे दी जाएगी। इस प्रक्रिया में कम से कम साल 2 साल तो लग ही जाता है। साल 2 साल लग जाता है, लेकिन फांसी का जो दिन है वो कौन मुकर्रर करेगा? ये हाई कोर्ट तय करेगी। जब यदि अपील का समय निकल गया, अपील नहीं होती है, तो उस कोर्ट अपने आदेश की कंप्लायंस कराएगी शासन के द्वारा, और फिर शासन उसको उसको टिल डेथ, उसमें जैसे जजमेंट में लिखा हुआ है, तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। तो ये फिर शासन तय करेगा कि किस तरह कैसे फांसी देनी है हमको, न्यायपालिका के आदेश की कैसे क्रियान्वयन करना है, ये शासन तय करेगा। फिर मान लीजिए ये अपराधी है, अब तो अपराधी कहेंगे, जुर्म साबित हो गया, इसकी द्वारा अपील नहीं की जाती, इनके परिवार द्वारा कोई अपील नहीं करता, फिर क्या उसमें और कुछ हो सकता है? क्या है? नहीं, इसमें शासन यदि हाई कोर्ट में इनके द्वारा, इनके परिजनों के द्वारा अपील नहीं की जाती है, तो इसमें शासन अपील करेगा, शासन अपील करेगा उसकी। और शासन के द्वारा यदि अपील स्वीकार करके यदि डिटो कर देती है हाई कोर्ट, और उसके बाद अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाता है कि उसका कोई, तो फिर वो डिटो मान ली जाएगी, उसको तब फांसी की तिथि मुकर्रर की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के बाद राष्ट्रपति का भी ऑप्शन है? जी जी, ये ऑप्शन तो खुले हैं, और क्यों जाता है कि नहीं जाता है, ये उसकी मनःस्थिति की बात है, उसके परिजनों की मनःस्थिति की बात है। तो लेकिन सारे रास्ते खुले रहते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान तक। जब राष्ट्रपति क्षमादान नहीं करते हैं, तब फिर अंतिम तौर पर फांसी सुनिश्चित हो जाती है, चाहे कोई भी अभियुक्त हो। तो ये कहना कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को वाकई न्याय मिल गया, कितना सही होगा? अभी अंतिम तौर पे कहना उचित नहीं होगा कि उसको न्याय मिले, जब तक उसको हैंगिंग नहीं हो जाती, उसकी डेथ नहीं हो जाती है, उसको दंड नहीं दिया जाता, मृत्यु दंड उसको कंप्लायंस नहीं हो जाती, तब तक पूरी तरह से न्याय कह पाना कि उस मृतका को न्याय मिला है, ऐसा कठिन है। अभी आंशिक न्याय मिला है वादी मुकदमा को, उसको लगा कि नहीं, यहाँ से हमें न्याय मिला है, क्योंकि न्याय का दंड देने का एक प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया को अपनाते हुए फांसी होगी, तो प्रक्रिया तो अपनाई ही जाएगी। ये अपनाई जाएगी। और अगर परिवार इनके तरफ से, इसकी तरफ से हाई कोर्ट जाता है, अपील करता है और करता है, तो अभी बहुत से रास्ते हैं, और इसको जो है इसकी सजा को बदला भी जा सकता है कम। लेकिन हमने जो केस को प्रूव किया है, उस पर तो नहीं लगता है कि इसके कुछ हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी माननीय उच्च न्यायालय को, क्योंकि केस पूरी तरह से प्रूफ है, और टिट
एंड टाइट केस है और ये इसमें मुझे नहीं लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को बदलने के लिए कोई ऐसे लेखनाज मिलेंगे, क्योंकि लेखनाज सारे फिलअप हुए हैं। सत्य घटना है, सारे साक्षी सत्य रूप से वास्तव में उन्होंने अपना साक्ष्य दिया है। तो अच्छा, मान लीजिए जो भाई ये भी घटना के दौरान सामने आया था कि शराब के नशे में किया, अगर ये हो जाए कि शराब के नशे में किया तो ऐसा साक्ष्य में नहीं कहीं आया है कि शराब के नशे में किया है। साक्ष्य के आधार पर तो ये आया है कि ये कूल माइंड होकर इसने अपराध किया है, कूल माइंड से उसको वहां छिपाया है। और जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने काफी देर तक पुलिस को बरगलाते रहा है। इसलिए शराब के यदि नशे में होता तो निश्चित तौर पर तुरंत घटना को स्पष्ट कर देता। पुलिस ने भी कहीं मेडिकल में भी कहीं शराब का कोई जिक्र नहीं है। कहीं कुछ नहीं आया, मेडिकल में कहीं शराब का जिक्र नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि शराब के नशे में था। हम तो यही कहेंगे कि परिजन उसके मानते थे कि क्रूर अपराधी है, तो वो खुद उससे अलग रहते थे। उस दिन जिस दिन की घटना है वो अकेला था, बच्ची को ले गया अपने घर, बलात्कार किया, ताला बंद करके बाहर फेंकने गया उसको घायल अवस्था में, अत्यधिक घायल गंभीर अवस्था में, फिर लौट के आया, ताला खोला। इससे लगता है कि अकेले रहता था वो। तो उस पर सहानुभूति या बरते जाने की आवश्यकता नहीं थी, ना है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अपराधी साबित होने के पर्याप्त सबूत है, अब वो चाहे हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके पास एक भी ऑप्शन नहीं है कि अपने अपराध को वो गलत साबित कर पाए। मेरी दृष्टि से उस पर कोई भी एक ऐसा साक्ष्य बचा नहीं है जिससे कहीं उसको राहत मिलने की संभावना हो। और मेरा अपना जो मैंने स्टडी किया केस को, मुझे नहीं लगता है कि उसको कहीं से भी रेमेडी मिलेगी और निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को फांसी होगी, तभी सामाजिक न्याय मिलेगा समाज को। तो निश्चित तौर पे फांसी होने की पूरी संभावना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी देने के लिए। आप सीनियर अधिवक्ता हैं और ऐसे बहुत से केस देखे हैं और ये पहली सज़ा फांसी की नहीं है जो इनके द्वारा केस में लड़कर दिलाई गई हो। कई ऐसे मामलों में इन्होंने गंभीर सज़ा दिलाई है। तो चूँकि एक सवाल अभी तक ये उठ रहा था कि अगर जो अपराधी है वो कहीं ये उसका परिवार ये साबित करे या कहीं मेडिकल में आ गया हो कि शराब के नशे में था, तो केस में बदलाव हो सकता था। लेकिन जब वकील साहब ने जैसा बताया कि कहीं भी शराब का जिक्र नहीं है, यानी कि होश और हवास में इस घटना को उसने अंजाम दिया, ये हैवानियत की। तो अभी फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि बच्ची को न्याय मिल गया, उसके परिवार को न्याय मिल गया, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसीजर है। फांसी की सज़ा यहाँ से ज़रूर सुना दी गई है, लेकिन अभी उसके पास कई रास्ते खुले हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद राष्ट्रपति भी है। लेकिन एक सवाल ये भी था कि अगर परिवार नहीं जाता है इसकी तरफ से केस लड़ने, तब क्या उसको वाकई फांसी हो जाएगी? नहीं, उस पर भी अभी सरकार की तरफ से भी एक बार प्रयास किया जाएगा, इसकी अपील की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हाई कोर्ट ये कहता है या हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इसको फांसी ही होनी है, तो जो फांसी की तारीख है वो मुकर्रर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अभी फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। तो अगर ये कहा जाए कि बच्ची और उसके परिवार को न्याय मिल गया, तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। हालांकि यहाँ जो पुलिस थी और यहाँ के जो अधिवक्ता थे, यहाँ के जो न्यायालय था, उन्होंने संपूर्ण 100% अपना काम किया और उसको फांसी की सजा दिलाई। फास्ट कोर्ट में जो है ये केस चला और 58 दिनों में ये केस की तारीख और जो सजा सुनाई गई उसका फैसला आ गया। वहीं लगभग 63,000 रुपए का अर्थदंड भी लगा। तो ये वो सारे सवालों के जवाब प्रयास किया कि आपके मन में जो है, जो चीजें अभी तक सामने नहीं आई थी, वो मैंने सामने लाने का प्रयास किया। नमस्कार।